अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर जी इस वक्त में मार्केट में आए हुए हैं और गिरफ्तारियां और फिर जमानतें और फिर स्पीकर साहब का हरकत में आना और शहबाज शरीफ साहब की मसरूफियात, पीएमएलएन की खामोशी और चंद एक लोग जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई आपने मामलात को करना है, प्लस जो है ना कानून साजी के ऊपर पार्लियामेंट वो हरकत में आई हुई है, बंदे पूरे किए जा रहे हैं। जो मौजूआत हैं जो असल उसकी तरफ से बिल्कुल तवज्जो हटाई गई है। पार्लियामेंटेरियंस देख भी रहे हैं, वो चाहते भी हैं बात करना, और उस तरफ जो है ना ये जो दींगा मुश्ती है जिसको बहुत सारे लोग जो है ना अपनी ज़बान में कहते हैं कि ये स्टिल जो है ना ये एक पेज पर हैं और तवज्जो हटा के रखते हैं, और जो ये काम है यानी कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने का, ये एक ऐसी जमात के हाथों करवाना चाहते हैं कि उस वक़्त में कोई बता भी ना सके, और बाद में ये ऐसा करें कि भाई या कि भाई ये तो हुआ ही नून लीग के दौर में है ये सब कुछ, और इसका कसूरवार कौन हो सकता है। पहले 18 माह की हुकूमत और उसके बाद अब ये वाली हुकूमत, और इन्होंने किया क्या है। तो जब तक होश आएगी तो पानी सर से गुजर चुका होगा, फिर मजबूरन जो है ना वो जो इसराइल का प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ जाएगा, पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर करने का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अंदर खाने जो है ना लोग डिस्कस कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बारे में कौन नहीं जानता कि वो कितना एक बदज़बान आदमी है। उसकी पहली तारीख क्या है, और उसके बाद वो उसने 9 मई में क्या किरदार अदा किया, उसके बाद फिर आप देखें कि वो अचानक से निकल के सामने आ जाता है, फिर उसके बाल तरशवा दिए जाते हैं, फिर वो तराना पड़ता है, और फिर उसके बाद जो है ना हम ये देखते हैं कि वो वज़ीर आला बन जाता है, और फिर ये हमें इत्तलात मिलती हैं कि भाई वो हर वक्त जो है ना पेशावर कोर कमांडर के साथ जो है ना लैग में लगे रहते हैं, और वो पिंडी से भी राब्ते में है। इमरान खान को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वो उधर भी जो है ना अपनी बात कर रहे हैं, और अभी आके जनाब उन्होंने इतना बड़ा धमाका फसाद कर दिया। तो इतनी बातें जो उनसे ना गड मड हुई हुई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इसराइल के एक अखबार में जो है ना एक आर्टिकल आता है, और आर्टिकल की जो बात है वो उठती है, और उसके बाद अचानक से ऐसे मामलात होते हैं कि वो बिल्कुल ही बैठ जाती है। तो किस बात के ऊपर से तवज्जो हटाई जा रही है। ये जो इतने बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर ये मामूली बातें नहीं होती, ये बड़ी कैलकुलेटेड जो है ना मूव होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के अंदर कि आईएमएफ के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं है। ठीक है कि सोचेंगे देखेंगे पाकिस्तान को क्या डिफॉल्ट करवाने की तैयारी है, और पार्लियामेंट क्या कर रही है, और पार्लियामेंट को कंट्रोल करने वाले क्या कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखें, मैंने बार बार एक ही बात को दोहराता हूं ना, तो फिर जो व्यूवर है ना वो तंग भी आता है, ना वो सब्सक्राइब करता है ज्यादा, ना शेयर करता है, कि यार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर किसी भी किस्म का जो इंसान कोई ब्लेम नहीं है। अगर जो अच्छा होगा वो सारा का सारा क्रेडिट जो है ना मियां नवाज शरीफ को मिलेगा, और फिर उसके बाद उनकी पार्टी को मिलेगा, और जितना कुछ बुरा होगा ना वो पूरा का पूरा इल्जाम जो है ना स्टैब्लिशमेंट के ऊपर है। 9 मई से लेके 8 फरवरी 2024 का ये इलेक्शन, और उसके बाद की हुकूमत, और उससे पहले के सारे कारनामे, और जो जिस तरीके से इलेक्शन का जो है सारा मामला स्टेज किया गया। मैं एक एक एन उस वक्त में मेरे तमाम स्क्रॉल करके जो है ना प्रोग्राम्स उस वक्त के देखे। मैंने आपको बताया कि ये अपना मार्च या अप्रैल में जो है ना इंतखाबात होंगे। सिर्फ ये हुआ कि काजी साहब ने बगैर कैलकुलेट किए हुए बीच में छाल मार दी, तो मार्च की बजाय फरवरी में इलेक्शन चले गए, लेकिन उसमें वो और ज्यादा जो है ना सूरत हाल खराब हो गई। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो जब ये हो रहा था तो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको सैकड़ों दफा बताया कि ये तीनों एक पेज पर है, और शहबाज शरीफ साहब के मैं वजीर आजम बनूंगा, मैंने अपने भाई को काबू कर लिया, और मेरी स्पीड ही बहुत है। तो फिर ये स्पीडें देखें क्या हुई भी है इस वक्त में, क्या सूरत हाल बनी हुई है, और वो पीछे 1 इंच पीछे हटने के लिए नहीं तैयार। और मियाँ साहब कहते हैं कि जी बेहतरीन काम कर रहा है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, दोनों हुकूमतें मैं चला रहा हूँ। कहाँ चला रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? देखें ना, वो तो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को कि बस ठीक है आप अपनी मर्जी पूरी कर लो, मैं जो है ना बस
देखा भाली के लिए जो है ना काफ़ी हूँ। पंजाब में जो है ना काम हो रहा है और टिकावा काम हो रहा है और पब्लिक जो है ना अट्रैक्ट हो रही है, पब्लिक को सहूलियात मिल रही हैं। अगर पंजाब की वजह से बाकी के 3 सूबों के अंदर भी बेहतरी आ रही है, ये बात मेरी बहुत गौर से समझना कि पंजाब पाकिस्तान का मईशत के अतबार से तकरीबन 60 से 70% है। मईशत के अतबार से, आबादी के लिहाज से ये तकरीबन 50% है। और जब मईशत पंजाब की बेहतर होती है तो तीनों सूबों पे बाकियों के भी ऊपर भी फर्क पड़ता है। लोग केपी से आके फैसिलिटेट होते हैं, दवाई दारू यहाँ से कर लेते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं उनका हक बनता है, सिंध से आते हैं पंजाब में और अपना इलाज मुआवजा करवाते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसी तरीके से जो मंडी बन गई है ना, वो पंजाब बन गई है, उसकी बेहतरी के साथ तीनों सूबों पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन इस वक्त में जो ग्रोथ हो रही है, जो बेहतरी हो रही है, वो पंजाब में हो रही है। तो ये चीज जो उनसी है ना, ये बड़ी तकलीफ दे हुई है कि जो कल को वोटर अगर इलेक्शन दुरुस्त होगा, साफ सुथरा होगा, तो वोटर ने तो जो उनसे ना अपने हालात देख के कि क्या सूरत हाल थी और इस वक्त में हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, ये चीज जो उनसी है ना बड़ी तकलीफ दे हुई है। इसी चीज को वैसे टारगेट भी जो है ना बुनियादी तौर पे मरियम नवाज शरीफ को जो टारगेट किया है और क्या कहते हैं उनको गलीज जुबान इस्तेमाल किया है, तो कुसर काजमी साहब ने भी ठीक किया और बाकियों ने भी ठीक किया और इनका इलाज भी यही है। लेकिन अफसोस की बात कहीं और जगह पर आ जाती है कि जो सूरत हाल चल रही है ना, वो निज़ाम चल नहीं सकता। ये जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जी वो बाजवा डॉक्ट्राइन तो फेल हो गई, अभी एक नई डॉक्ट्राइन जो ना वो काम नहीं चल सकती, हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग बुनियादी तौर पे कह रहे हैं, आपका तो साथ दे रहे हैं कि यार चला के दिखाओ, कर सकते हो तुम, हुकूमत बना भी सकते हो, हुकूमत गिरा भी सकते हो, हुकूमत को बचा भी सकते हो, हुकूमत को मसाइल का भी शिकार कर सकते हो, लेकिन हुकूमत चला नहीं सकते। तो ये एक हकीकत है पाकिस्तान की, क्योंकि किसी भी आपने डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा। अब इससे पहले कि कोई दूसरा शिकवा शिकायत करे, अपने ऊपर ऐसा अटैक करवा के रखो कि सबसे बड़े मजलूम बन के रहो, तो यूं तो मामलात ठीक नहीं होते, यूं मामलात दबते रहते हैं, खराब होते रहते हैं। यानी कि 9 मई हुआ, जिस बाजवा डॉक्ट्राइन छूट गई और सबसे बड़े खुद मजलूम बन गए, किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, किसी से बात नहीं होगी। तो भाईजान 9 मई हुआ क्यों सोए हुए थे? एक एक शख्स को पता था ये तैयारी कर रहे हैं। जो थोड़ा सा कल शऊर रखता था वो अलल ऐलान कर रहा था, तो आपको पता ही नहीं लगा, कहां पे थे सब सोए हुए? तो ये सवाल का जवाब भी जो था ना किसी और को नहीं देना, ये तारीख पूछ रही है, ये वक्त पूछ रहा है। तो देखते हैं जी, हम तो अपनी बात कर लेते हैं, सब्सक्राइब कोई करे या ना करे। मेरे अभी 1000 सब्सक्राइब नहीं हुए यार, सैकड़ों के हिसाब से डल गई हैं वीडियोस। थोड़े बहुत देखते हैं, उनकी मेहरबानी है, लेकिन यह है कि अगर सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। ग्रुप्स में शेयर कर दें, लोगों को, अपने दोस्तों को, भाइयों को कहें कि यार शेयर करें, तो बेहतरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।